तो मैं हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ। जब 19 साल का था तब मर रहा था। अभी गवाही नहीं बताऊंगा कि लंबी गवाही है, बट जल्दी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। 19 साल का था, मर रहा था। एक हिंदू राजपूत परिवार में था। बहुत जगह गया, बहुत गुरुओं के पास गया, बहुत कुछ करा जिंदगी में, परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मगर फिर मुझे नहीं पता था। मैं बोलता था मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मगर असली में परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। सो हम नहीं उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहा है कब से। और एक दिन यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया और पा लिया। आमीन। और मैंने प्रभु को अपना लिया। अब अपना लिया तो सबसे पहले चर्च गया। जब चर्च गया तो वहां पे सब लोग बोलते, जब पास्टर जी प्रचार करते तो सब लोग बोलते हालेलुया। तो मैंने बगल में देखा, क्या लूया, समझ में नहीं आया। तो मैंने बगल वाले से पूछा ये क्या बोला उन्होंने। कह रहे हालेलुया। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है। कह रहा मुझे भी नहीं पता, सब बोलते हैं आप भी बोलो। फिर मैंने बगल वाले से पूछा, मैंने कहा हालेलुया का मतलब क्या होता है। कहते हैं परमेश्वर की स्तुति होती है। तब समझाया परमेश्वर की स्तुति। फिर चर्च में कुछ भाई लोग मिले, वॉलंटियरिंग करने लगा। फिर जब उनका फोन आया तो बोलते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसे बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कलीसिया गया और सबसे पहले क्या सीखी आप जानते हैं। क्रिश्चियनीज, जैसे चाइना के लोग क्या बोलते हैं चाइनीज, चर्च जाने वाले क्या बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीख लिया, हालेलुया बोलना सीख लिया, मसीह गीत गाने भी सीख गए, मगर जीवन बिल्कुल वैसे का वैसा। फिर हारावाज, संडे को आऊं, हाथ उठाऊं, बोलूं तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मगर मंडे से सैटरडे तक एक हारावाज जीवन जियो, कर्जों में, तनाव में, परेशानियों में, बीमारी में। और मुझे समझ नहीं आया। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा लगता है वो जय में चल रहे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे इसका जवाब अपने वचन से दूंगा। और परमेश्वर मुझे ने मरकुस की किताब 4 अध्याय से इसका उत्तर दिया। मरकुस की 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत था एक बीज बोने वाले का। कौन सा दृष्टांत था। बीज बोने वाले का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और पहले कुछ जो बीज हैं वो सड़क के किनारे गिरे। कहां गिरे। सड़क के किनारे। और बाइबल और यीशु ने कहा तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को क्या किया, चुग लिया, खा लिया, चली गई। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि प्रभु ये सड़क के किनारे बीज का मतलब क्या है। सो प्रभु ने मुझे समझाया, अभी जब आप बाहर जाएंगे आपको सड़क के किनारे क्या दिखता है। हाँ, सोना, चांदी, कचड़ा, क्या दिखता है। अच्छा, सो ये उन कैटेगरी है मसीहों की, जब उनके पासवान, जब उनके अगुए वचन का प्रचार करते हैं तो पता है करते हैं, वो वचन को कचरे की तरह लेते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं पास्टर बंद करे तो लास्ट में हम आए, पास्टर जी। गलत तो नहीं कह रहा। बहुत सारे मसीह लोग हैं वो वचन को आदर नहीं देते, और जब वो कलीसिया आते हैं तो वचन जो उनके हृदय में पड़ता है, जो कैसी भूमि को दर्शाता है, सड़क के किनारे। तो जब वचन का बीज उनके हृदय में पड़ा जो ऐसा था, जब उन्होंने आदर नहीं दिया वचन को, तो बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका अनुवाद यह है कि जब, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें वचन समझ में नहीं आया। जब वचन समझ में नहीं आया तो कलीसिया से जब तक बाहर गए उससे पहले ही शैतान ने क्या किया, उस वचन को चुरा लिया। और आप अगर उनसे पूछेंगे मीटिंग के बाद तो कहेंगे बड़ा अभिषेक था, मजा आ गया आज की सभा में। अच्छा क्या प्रचार था, वो नहीं पता, मगर मजा आ गया। तो हर संडे वो ऐसा मजा तो लेते हैं, मगर जीवन बदलता नहीं है।
सारे गाने आते हैं, मसीह गाने आते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, सारे गीत गाते हैं, चर्च में वॉलंटियरिंग भी करते हैं, कई बारी मैं भी करता था। आप मेरे हृदय को समझ में, किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सच बताने के लिए आया हूं कि ताकि आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो। चाहते हैं आप आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो? आमीन। कि लोग जब आपको देखें तो बोले वाह, ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर को मानने वाला है। आमीन। आज मेरा कई सारे लोग मेरे खानदान में आज प्रभु में आ गए क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में परमेश्वर के काम को देखा। लोग आपके जीवन में उसके महान कामों को देखेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है आप मसीह की जीवित पत्रियां हो। बाहर के लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे मगर आपको पढ़ते हैं रोज। आमीन। जब आपको देखेंगे, जब आपके द्वारा देखेंगे परमेश्वर कितने महान काम कर रहा है, तो वो आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे भी तेरे यीशु चाहिए। आमीन। सो प्रभु ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ध्यान धरकर नहीं सुनते और वो एक बात नहीं जानते कि विश्वास सुनने से आता है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत सुनने से होती है। अगर सुनेंगे नहीं तो कभी जय में नहीं चल सकते। आप 10,000 पास्टरों से अपने सर पे हाथ लगा लो, आपका जीवन नहीं बदल सकता। अगर आपने वचन का आदर नहीं किया तो आप एक जयवंत योद्धा नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा उठाया है। जब वो परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर देता है तो और कितना आदर आज आपको और मेरे को उसके वचन को देना है। आमीन। आप जानते हैं मैं अपनी कलीसिया में वर्शिप लीडर था। मैं आपको तब की बात बता रहा हूं। वर्शिप करता था, आराधना करता था, मगर सोमवार से शनिवार तक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में रहता था, एंजाइटी में रहता था, कर्जों के अंदर था और वर्शिप लीडर, और मैं वर्शिप करता था और परमेश्वर का अभिषेक भी आता था। देखिए, गिफ्ट जो आपके ऊपर है वो दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है। आप गिफ्ट अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अपने ऊपर एक ही चीज काम करेगी, वो है विश्वास। अपनी चंगाई आप कैसे ले सकते हैं? विश्वास से। अपना छुटकारा आप कैसे ले सकते हैं? विश्वास से। हर एक पहाड़ को आप कैसे हटा सकते हैं? विश्वास से। अगर आप इब्रानी 11 अध्याय पढ़ें, 20 बार परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से हनोक ने, विश्वास से मूसा ने, विश्वास से अब्राहम ने, सारा ने, विश्वास से। अगर उन्होंने विश्वास से किया तो आज आपको और मेरे को भी विश्वास से ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 11:6 में, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसा है? अनहोना है। कई बार हम मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। कई मसीह हैं जो सालों से उपवास रखते हैं। आप जानते हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उपवास बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा उपवास नहीं रखना है, मगर परमेश्वर, आप उपवास रख सकते हैं एक रीति रिवाज की तरह, उसके पीछे जो प्रकाशन है उसको ना जाने हुए। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। उपवास हंगर स्ट्राइक नहीं है कि परमेश्वर दे वरना मैं हंगर स्ट्राइक में जा रहा हूं, जब तक नहीं देगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, हमें समझना है। विश्वास से इब्राहिम ने, विश्वास से नोआ ने, विश्वास से मूसा ने। जब परमेश्वर मुझे इस बात को समझाने लगे तो मैं एक चीज सीख गया कि अगर जीवन में बदलाव आएगा तो वो विश्वास से आएगा। और परमेश्वर मुझे समझना पड़ेगा। तो उससे पहले क्योंकि मैं जवान था, अभी भी हूं, तब बहुत था, तो उस समय मैं केवल वर्शिप से प्यार करता था। चर्च में जाता था, जब वर्शिप गाने बजेंगे तो मैं जैसी वचन आएगा कब पास्टर जी बंद करेंगे। तब परमेश्वर ने मुझे बताया अगर तुझे जय में चलना है तो तुझे मेरे वचन को अपने हृदय में और अपने मुंह में भरना होगा। आमीन। क्योंकि वर्शिप बहुत अच्छा है,
आराधना बहुत अच्छी है, मगर आराधना आप किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। मगर वचन कौन आपको दे रहा है? परमेश्वर। तो आप परमेश्वर को वो तो दे रहे हैं जो परमेश्वर को चाहिए, मगर जो परमेश्वर आपको दे रहा है वो ले नहीं रहे हैं। तो कैसे बदलाव आएगा? सो तब हल्के हल्के परमेश्वर मेरे हृदय में बदलाव लाने लगा और मैं वर्शिप से ज्यादा एक्साइटेड वचन के लिए होने लगा। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता, प्रभु मेरे चरवाह के द्वारा, मेरे पास्टर के द्वारा आज आप मुझसे बात करेंगे परमेश्वर। और मैं सुबह जल्दी आता और फ्रंट में बैठता इस उम्मीद के साथ कि आज परमेश्वर मुझे वो मन्ना देगा जो मेरे लिए है। आमीन। परमेश्वर का वचन मत्ती 4:4 में कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से आता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का मुंह कौन है इस दुनिया में? उसके दास लोग। आमीन। सो मैं इस उम्मीद के साथ जाता था और जब वो चेंज मेरी लाइफ में आया तो हल्के हल्के मेरे जीवन में फल आने लगे। आपको मैं आज एक चीज बताता हूं। कई लोग हैं उनके जीवन में शैतान इतने टाइम से उनको परेशान कर रहे हैं और वो बार बार बोलते हैं, अरे शैतान 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 ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। अरे शैतान इतना ताकतवर नहीं है जितना हमने बना दिया उसे। मसीहों ने कुछ बहुत ज्यादा ऊंची जगह दे दी है शैतान को। वो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने उसे बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। गिरा हुआ है। क्या है शैतान? गिरा हुआ है, हारा हुआ है। आमीन। आज जिस शैतान से हम डील कर रहे हैं वो शैतान नहीं है जिससे यीशु मसीह ने डील किया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने शैतान से डील किया उसके पास अधिकार और सामर्थ था, मगर बाइबल बताती है कुलुसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमेन। इंग्लिश बाइबल कहती है ही डिसआर्म्ड प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स। और वो जो शब्द वहां पर है ग्रीक में वो ऐसा है जैसे मुर्गे को आपने देखा है, जो कसाई होता है वो मुर्गे के पंख पकड़ के जो फाड़ देता है ना, यीशु मसीह ने उसके पंख और उसका जो भी उस पर सामर्थ्य वो उधार दिया उससे। आमेन। बोलो शैतान हारा हुआ है। आमेन। शैतान हारा हुआ है। आपको हराने की जरूरत नहीं है जो हारा हुआ है, आपको बस उसको उसकी सही जगह दिखानी है। आमीन।